हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि इस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। मगर यूपी वाले बाबा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। विडंबना है कि संविधान के लागू होने का जश्न मना रहे थे, 26 जनवरी के मौके पर भाषण दे रहे थे और उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। संविधान के सबसे बड़े मूल्य यानी सेकुलरिज्म पर सवाल उठा रहे थे। देश के शोषितों, वंचितों और न्याय प्रिय लोगों के लिए जो 70 साल पहले वाले बाबा साहब थे, वो तर्क बुद्धि विज्ञान की बात कर रहे थे, एक सेकुलर संविधान की बात कर रहे थे। और आज हिंदुत्व के रथ पे सवार एक लोकप्रिय बाबा जो हैं, वो सेकुलरिज्म को धता बता रहे हैं, इस देश का एक राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं। इससे पहले कि सनातन धर्म का मतलब इस सरजमी पर बने किसी भी पुराने धर्म से कहकर मामला गोल गोल घुमा दिया जाए, बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि इस देश में कोई धर्म बना हो या ना बना हो, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी धार्मिक मान्यता का कोई भी व्यक्ति आए और भारत में रह रहा हो तो उसको भी वो सभी अधिकार हैं जो हिंदू धर्म के लोगों को अधिकार हैं, जो बौद्ध धर्म के लोगों को अधिकार है, जो इस्लाम धर्म के लोगों को अधिकार है। संविधान के पहले पन्ने में बाद में ही सही संशोधन करके मोटे मोटे अक्षरों से लिखकर सेकुलर शब्द छाप दिया गया। हालांकि पूरे संविधान के अंदर तमाम प्रावधानों का धर्मनिरपेक्षता ही आधार है। मतलब देश का संविधान कुछ और कह रहा है और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। तब सवाल उठता है कि क्या ये इसी देश की सरकार है? क्या ये इसी देश के सबसे बड़े प्रदेश की सरकार है? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से एक और ताजा खबर यह है कि मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को हिंदू धर्म की मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। खुद को सनातनी कहने वाले लोगों ने मंदिर जाते समय न सिर्फ उनका विरोध किया है बल्कि हिंदुओं का गद्दार कहा है, उनका हिंदू धर्म से बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ने पर गंगा जल से धुलवाए जाने के बाद, बचपन के नाम टीपू में सुल्तान जोड़कर तरह तरह के झूठ अफवाह फैलाए जाने के बाद, मुल्ला मुलायम कहकर पिता का नाम बिगाड़े जाने के बाद उनकी पहचान पर एक बार फिर से हमला किया गया है। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ने आक्रामकता से इसका जवाब दिया है। अपने पिछड़े होने की पहचान को आगे रखते हुए शूद्रों से हो रहे जातिवादी भेदभाव का जिक्र किया है। चमचमाती सड़क और हाईवे, शानदार फाउंटेन यानी फुहारे, लैपटॉप की बात करने वाले अखिलेश यादव ने मानो राजनीति का केंद्र बिंदु समझ लिया है। रिस्की मगर सियासी संभावनाओं के समुद्र में खुद को झोंक दिया है। बिना कुछ बोले अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया है। पिछड़ों के पोलराइजेशन से सामंती जातिवाद पर कितनी चोट होगी, उनका साथ छूट जाने पर भाजपा के पास बचे हुए कुल जमा कितने वोट होंगे, इस पर चर्चा कभी अलग से की जाएगी, विस्तार से की जाएगी। मगर कथित सनातनियों के संस्कार और शूद्रों को दिए गए धार्मिक अधिकार के बीच जो बहस चल रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर। उन्होंने रामचरितमानस की उन बातों पर आपत्ति जताई जिसमें पिछड़ों और महिलाओं को ढोल और जानवरों की तरह पीटे जाने का प्रावधान बताया गया है। ढोल, गंवार, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहकर दोयम दर्जे का गुलाम नागरिक दिखाया गया है। हालांकि गीता प्रेस की नई किताब में इस बात का प्रसंग मिल रहा है कि ताड़न का हिंदी अर्थ बदल दिया गया है और शिक्षा का अधिकारी बताया गया है। तो आप कह सकते हैं कि देश के ताड़न मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और बिहार के ताड़न मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने ही रामचरितमानस पर लिखी इन बातों के खिलाफ बयान दिया है। आरएसएस के लोग इस बहस का अंजाम जानते हैं, इसलिए चुप हैं। बीजेपी के लोग थोड़ा बहुत इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मगर मीडिया के लोगों को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया है। टीवी चैनलों के स्टूडियो में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और ताड़न शब्द के लिए तरह तरह का अर्थ बताया जा रहा है। अच्छी बात है कि ताड़न का मतलब अब शिक्षा कर दिया जा रहा है, तो अब देश भर के बच्चे ताड़े जाएंगे, विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं, ताड़नालय जाएंगे। खैर, असल सवाल यह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की चपेट में आए इस देश में धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देने वाली एक लोकप्रिय किताब पर टिप्पणी करके यूपी बिहार के समाजवादी नेता फायदा पाएंगे या नुकसान उठाएंगे। क्योंकि बिहार के मंत्री ने जो बिगुल फूंकी है उसकी आवाज अब देश भर में सुनाई दे रही है, यूपी में इससे भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मगर उनके बारे में ऐसे जानिए
जानिए कि भाजपा सांसद संघमित्र मौर्य के पिताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा से राजनीति सीखकर भाजपा में जाने वाले और 2022 के चुनाव से पहले सपा में आने वाले, हिंदुओं के बीच रहकर हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियों और परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुजन मिजाज के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का विस्तार किया है और रामचरितमानस ही नहीं, भेदभाव करने वाली तमाम कथित धर्म ग्रंथों के बहिष्कार का आह्वान किया है। 7 साल पहले तक जिस तेवर के लिए जाने जाते थे, उन्होंने फिर से वही तेवर अपना लिया है। खैर, उन्होंने खुलकर अपना स्टैंड लिया है और मंदिर में जाने से जो रोक लगाई जा रही है उसमें खुद ही न जाने का आह्वान किया है। मामला यह है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की पहचान पर हमला किया जा रहा है और समाजवादी पार्टियों द्वारा इसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। इसके नफा नुकसान का अंदाजा सिर्फ एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि अभी भाजपा को जितने वोट मिल रहे हैं उसका आधा से ज्यादा हिस्सा इसी तबके से मिल रहा है। इसलिए विपक्षी नेता चाह रहे हैं कि भाजपा खुलकर इनकी पहचान पर हमला करे और ये कह सकें कि हिंदू के नाम पर सिर्फ कुछ एक जातियों को साथ लिया जा रहा है, पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि बात शुरू हुई थी राष्ट्रीय धर्म वाले बयान से और बात खत्म हो रही दलितों पिछड़ों की पहचान पर, तो आप समझ लीजिए कि इस देश में धर्म की राजनीति का काट जाति की राजनीति है। धार्मिक या जातिवादी भेदभाव की राजनीति का विकल्प दलित पिछड़ों के पोलराइजेशन की राजनीति है। इसमें कुछ अच्छी बात हो सकती है, कुछ बुरी बात हो सकती है, मगर कुल मिलाकर यही बात हो सकती है, क्योंकि यथार्थ कह रहा है यही राजनीति है।